बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनामिक्स हमारा थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करेंगे। तो बेटा न्यूमेरिकल करने से पहले आप लोग अपने पास कैलकुलेटर, बुक, कॉपी पेन से रख लें ताकि साथ साथ नोट डाउन करते जाएँ और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो साथ साथ क्या कहते हैं वेरीफाई करते जाइएगा। तो इसमें जो पहला न्यूमेरिकल है हमारा, ठीक है, कि पानी है उसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 20 सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब 20 सेंटीग्रेड से उसको जिस हाइट पे मौजूद है 854 मीटर हाइट पे वो मौजूद है, वहाँ से पानी को नीचे फेंका गया। तो वो कहा गया ये गया न्यूमेरिकल में कि अगर उसकी जो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी वो जो सारी की सारी उसकी थर्मल एनर्जी में चेंज हो। देखिए वहाँ पे उसने लिखा है एनर्जी यूज्ड इन इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो मतलब सारी की सारी जो वहाँ पे उसकी एनर्जी थी वो सारी की सारी किस में चेंज हो जाए, इंक्रीज इन टेम्परेचर में चेंज हो। तो इस हाइट पे जब आने के बाद नीचे तो उसका फाइनल टेम्परेचर फाइंड करें। मतलब यहाँ पे हमें एक T1 टेम्परेचर गिवन है 20 सेंटीग्रेड, कहता है 854 मीटर हाइट के बाद अगर वो नीचे गिरता है तो उसकी क्या कहते हैं उसका टेम्परेचर फाइंड करें। हमें पानी की स्पेसिफिक हीट गिवन है। स्पेसिफिक हीट हमने लेक्चर नंबर 5 में देखा था कि हमारे पास के वो हीट के जो 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए, 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए किसी सब्सटेंस की जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है। तो हीट का हमने फार्मूला देखा थर्मल एनर्जी का, डेल्टा Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T एंड पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh है, क्योंकि इतनी हाइट पे जब पानी वहाँ से नीचे गिरा तो वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी और हमें ये गिवन है कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी वो थर्मल एनर्जी में चेंज होगी, उस टेम्परेचर इंक्रीज में चेंज होगी। तो फार्मूला बेटा हम ये लगाएंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है mgh, ये क्या है mc डेल्टा T हमारे पास, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास क्या है m से कैंसल आउट हो गया, ठीक है। बाकी क्या बच गया gh। अब हमारे पास इधर क्या बच गया c डेल्टा T। तो यहाँ पे देखें हमारे पास बेटा ये वैल्यूज गिवन है। g की वैल्यू क्या होती है 9.8 होती है, हाइट की वैल्यू हमारे पास है 854, c की वैल्यू हमें 4200 गिवन है, c की वैल्यू ये 42 गिवन है और साथ डेल्टा T एज इट इज हम फाइंड कर लेते हैं। अब देखें डेल्टा T जो है दैट विल बी इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाई बाई 854 डिवाइड कर देंगे हम 4200 से, ठीक है। तो नेक्स्ट आप इसमें देखें डेल्टा T हमारे पास क्या है, डेल्टा T होगा T2 माइनस T1। बेटा इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे हमारे पास इसका जो आंसर आएगा, आंसर इसका निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से। 9.8 मल्टीप्लाई बाई 854 डिवाइड इसको कर देंगे हम, ये हमारे पास आता है 8369.2, इसको डिवाइड कर दें 4200 से और ये जो T1 जो है इसको उधर जाके प्लस कर देना है आपने। T1 क्या है उसको उधर जाके प्लस कर देना है। तो बेटा आपके पास जो फाइनल टेम्परेचर T2 का आएगा वो हमारे पास इसको ना T2 वो 295 केल्विन हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपने जस्ट क्या करना है इसको डिवाइड कर लें, इसको डिवाइड करने के बाद ये जो T1 माइनस हो रहा है इधर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा T2 295 केल्विन। अब इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो इसमें से आप क्या करें जस्ट 273 माइनस कर दें। जब 273 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 22 सेंटीग्रेड आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। दोबारा से इसको रिपीट करते हैं। हमारे पास क्या था कि पानी एक हाइट पे गिवन था, 854 मीटर हाइट पे गिवन था, वहाँ पे उसका टेम्परेचर जो था वो 20 सेंटीग्रेड था। तो कहा ये गया कि जब वो उस हाइट से नीचे गिरता है अगर पानी की स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर केजी पर केल्विन हो
तो आपने उसका फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एक अजम्पशन उसने दी हमें कि सारी की सारी एनर्जी उसके इंक्रीजिंग टेम्परेचर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो हमने ये फार्मूला लगाया, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन थर्मल एनर्जी। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करने के बाद डेल्टा टी हमें पता है T2 माइनस T1 के फाइनल टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो माइनस वाला टेम्परेचर उधर जाके हमने प्लस किया, तो वह हमारे पास 22 सेंटीग्रेड आंसर आ गया, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लें, इसको वेरीफाई कर लें, आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि हीट गिवन है किसी सिस्टम की हमारे पास, वो कितनी गिवन है कि 25,200 जूल हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम व्हाइल द सिस्टम डज 6,000 जूल ऑफ वर्क डन, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। कि हमने क्या फाइंड करना है कि इतनी हीट सप्लाई की गई किसी सिस्टम को और सिस्टम ने उसमें से उस हीट में से 6,000 हमारे पास जूल वर्क डन किया, तो आप उसकी इंटरनल एनर्जी फाइंड करें। तो ये तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आप लगाएं, इक्वेशन क्या थी फर्स्ट लॉ कि जो हीट सप्लाई करते हैं हम सिस्टम को वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, इसमें कन्वर्ट हो जाती है। अब देखें इसमें हमारे पास क्या फाइंड करना है, हीट गिवन है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी हम फाइंड करना चाहते हैं, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू, अगर इसको हम इंटरनल एनर्जी के लिए अरेंज करके लिखें, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा क्यू जो सप्लाई की है हमने वो हमें गिवन है, ठीक है, और जो हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू है वो भी गिवन है 6,000। तो बेटा डेल्टा यू हमारे पास, इसको जब सॉल्व करके लिखेंगे तो 19,200 जूल हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जस्ट 3 लाइन का न्यूमेरिकल है। दोबारा से रिपीट करते हैं, क्या गिवन है हमें कि कहता है कि 25,200 जूल जो थी वो हीट सप्लाई की थी किसी सिस्टम को, उसमें से सिस्टम ने वर्क डन किया वो 6,000 जूल वर्क डन किया, तो आपने चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करके हमने इसका इंटरनल एनर्जी फाइंड कर ली, ठीक है। थर्ड वन न्यूमेरिकल है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि A sample of ideal gas is uniformly heated at constant pressure, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे हमने एक गैस का सैंपल था उसको हीट किया, और जो हीट सप्लाई की हमने वो 180 जूल हीट सप्लाई की सिस्टम को, मतलब इस हीट पे उस सैंपल ऑफ गैस को हमने हीट अप किया। और आपको पता है कि हम उसने जब मेंशन कर दिया है कि कांस्टेंट प्रेशर पे, तो साथ हीट के लिए हम लिखेंगे कि डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। फिर उसने ये कहा कि आप फाइंड करके दें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करें और वर्क डन बाय द गैस फाइंड करें। और एक और चीज गिवन है कि उसने गैमा हमें दे दिया है, जो कि हमारे पास हीट रेशियो है Cp ओवर Cv, ये 1.41 है। अच्छा, यहाँ से एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि 1.41 है तो हमारे पास ये डाई एटॉमिक गैस है, ठीक है। आपको बताया गया था कि पॉलीएटॉमिक गैस के लिए गैमा 1.29, डाई एटॉमिक के लिए 1.41 और हमारे पास मोनोटॉमिक के लिए 1.67 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो चीजें गिवन है, एक गैमा गिवन है, एक डेल्टा क्यूपी गिवन है, मतलब हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। आपने फाइंड क्या करके देना है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है और वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे हमें जो चीज गिवन है, अगर गैमा के लिए गैमा से हम सीपी की वैल्यू निकाल लें तो सीपी इज इक्वल टू गैमा सीवी हो जाएगा हमारे पास, सीपी इज इक्वल टू गैमा सीवी आ जाएगा। तो डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। अब ये बेटा हमें 180 गिवन है, एन सी पी की जगह मैं क्या लगा सकता हूं, गैमा सी वी एंड डेल्टा टी गिवन है, ठीक है। अब और देखें क्या हमारे पास आ सकता है कि एन, अगर मैं इसको अरेंज करके लिखता हूं एन सी वी डेल्टा टी 180, ये गैमा हमारे पास इधर आके डिवाइड हो जाएगा। बेटा हमने जब Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर वाली डेरिवेशन पढ़ी थी, उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि जब गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट अप करते हैं तो ये वाली जो वैल्यू है एन सी वी डेल्टा टी, ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी की इक्वल आई थी। किसकी इक्वल आई थी? इंटरनल एनर्जी की इक्वल आई थी। अब देखिए हमारे पास 180 डिवाइडेड बाय गैमा की वैल्यू 1.41, बेटा इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आंसर 127 जूल आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा?
127 जूल आंसर आ जाएगा। अब देखें, अब हमारे पास क्या फाइंड हो गया है कि इंटरनल एनर्जी भी आ गई है। अब हमें और क्या फाइंड करना है, ये वर्क डन फाइंड करना है। तो ये वर्क डन फाइंड करने के लिए इंटरनल एनर्जी पता है हमें, हीट एनर्जी जो सप्लाई की है वो पता है। तो अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएं कि डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, देन डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू ये हमारे पास 180 माइनस 127, इनको हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 53 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें से 128 में से 180 में से 127 माइनस करेंगे तो एक मिनट, हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 53 जूल आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से इसको रिवाइज करें कि हमारे पास क्या गिवन था कि कांस्टेंट प्रेशर पे गैस थी, उसको हीट अप किया गया, उस गैस की जो हीट हमने सप्लाई की वो 180 जूल था। तो हमें ये कहा गया कि अगर गैस हमारे पास गैमा की वैल्यू स्पेसिफिक हीट रेशियो जो है वो हमारे पास कितनी गिवन है 1.41 गिवन है, तो आपने इंटरनल एनर्जी और वर्क डन फाइंड करके देना है। तो हमने पहले क्या फाइंड किया इस इक्वेशन से, इंटरनल एनर्जी फाइंड कर ली, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा के हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने वर्क डन फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा फोर्थ वन कि हमारे पास क्या है, टेम्परेचर गिवन है T1 और T2। क्या कहा गया, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन स्टीम एंड आइस पॉइंट्स ऑफ वाटर। कि मतलब बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, एक टेम्परेचर हमें हाई टेम्परेचर बॉइलिंग गिवन है, दूसरा जो रिजर्वायर या सिंक का टेम्परेचर गिवन है वो बेटा हमें कितना गिवन है, T2 गिवन है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको पता है हमारे पास जो स्टीम पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 सेंटीग्रेड होता है, लेकिन यहाँ पे हम सेंटीग्रेड में यूनिट नहीं ले रहे, हम ऐसा यूनिट लेंगे केल्विन। तो सेंटीग्रेड को जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें बेटा हम 100 ऐड कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 373 केल्विन आ गया। ठीक है, जब हम दूसरा हमें टेम्परेचर कौन सा गिवन है, आइस पॉइंट गिवन है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, वो 0 सेंटीग्रेड होता है। तो जब इसको हम 273 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 273 केल्विन ही आ जाएगा। एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इसमें बेटा हम क्या लगाएंगे, कार्नोट थ्योरम के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी हमें पता है 1 माइनस T2 ओवर T1। ठीक है, तो T2 बेटा हमें गिवन है 273 केल्विन और हमारे पास जो T1 था वो 373 केल्विन था। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास 0.26 आ जाएगा। अब इसको हमने क्या लिखना है, इसको हमने लिखना है परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है। तो परसेंटेज एफिशिएंसी निकालने के लिए 0.26 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे, तो ये बेटा हमारे पास कितनी आ जाएगी, ऑलमोस्ट 26% एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो जस्ट वैल्यू हमें कोई नहीं गिवन थी, हमें क्या कहा गया था कि फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन स्टीम एंड आइस पॉइंट्स ऑफ वाटर। तो हमें एक फ्रीजिंग पॉइंट गिवन था, एक हमें बॉइलिंग पॉइंट गिवन था, 100 सेंटीग्रेड एंड 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिवन था। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, फार्मूला लगाया 1 माइनस T2 ओवर T1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 5। तो बेटा इसमें हमारे पास क्या गिवन है कि इस पहले स्टेटमेंट पढ़ें, अ कार्नोट हीट इंजन एब्जॉर्ब 2000 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट इंजन एट 227 सेंटीग्रेड। कि हमारे पास सोर्स है, ठीक है, कोई एक हीट इंजन है, वहाँ पे वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से 2000 जूल ऑफ हीट ये एब्जॉर्ब करता है और उसका जो टेम्परेचर है वो 227 सेंटीग्रेड है। ठीक है, दूसरा वो कहता है कि वो हीट जो सिस्टम को सिंक को रिजेक्ट करता है एक साइकिल में, वो करता है 1200 जूल। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करके देना है, आपने सिंक का टेम्परेचर फाइंड करना है, एफिशिएंसी फाइंड करनी है और वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन कितना हो रहा है वो फाइंड करके देना है। ठीक है, तो मतलब इंजन कितनी एफिशिएंसी है और वो हमें वर्क डन कितना करके दे रहा है और सिंक का टेम्परेचर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें देखें Q1 गिवन है और Q2 गिवन है, तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस Q2 ओवर Q1। 1 माइनस Q2 हमारे पास कितना है 1200
और Q1 कितना गिवन है 2000, ये जूल हमें गिवन है। तो यहाँ पे आप एफिशिएंसी बेटा आप फाइंड कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला लगाएं कैलकुलेटर पे। 1200 डिवाइडेड बाय 2000, ये बेटा हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस ये आंसर आता है 0.6, तो ये 0.4 आ गया। और परसेंटेज की फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो ये 40% एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, फाइंड करके देना है टेम्परेचर T2 फाइंड करके देना है, ठीक है। अब देखें उसके लिए गेन एफिशिएंसी का फार्मूला टेम्परेचर की फॉर्म में लगाएं 1 माइनस T2 ओवर T1। अब एफिशिएंसी हमने ये फाइंड की 0.4 फाइंड की है, तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0.4 ये लिख लिए मैंने। अब ये वाला फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करने से T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.4, ये हमारे पास आ जाएगा 0.6। अब हमें T2 चाहिए, तो T1 को हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो T1 हमें गिवन था, कितना गिवन है 227 सेंटीग्रेड गिवन है। तो इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लें। केल्विन में कन्वर्ट करने से कितना होगा 227 प्लस 273, ये हमारे पास 500 केल्विन आ जाएगा। तो T2 किसकी इक्वल आ जाएगा 0.6 और T1 पुट करेंगे हम केल्विन में, वो 500 है हमारे पास। तो बेटा इसको 0.6 से मल्टीप्लाई किया, जब हमने 500 को 0.6 से मल्टीप्लाई किया, ये 300 केल्विन आ गया, ठीक है। इसको सेंटीग्रेड की फॉर्म में लिखना है। जब सेंटीग्रेड की फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता है इसमें 300 में से हम 273 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास सेंटीग्रेड की फॉर्म में 27 सेंटीग्रेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, एफिशिएंसी फाइंड कर ली और टेम्परेचर फाइंड कर लिया। तीसरा बेटा उसने हमें ये पूछा है कि वर्क डन फाइंड करके दें। तो वर्क डन हमने कार्नोट थ्योरम में पढ़ा था या हीट इंजन में पढ़ा कि वर्क डन हमारे पास क्या होता है, सिंपल Q1 माइनस Q2 कि जितनी हीट सप्लाई हो रही है और वहाँ से जितनी रिजेक्ट हो रही है, उन दोनों का जो डिफरेंस है हमारे पास, वो हमारे पास वर्क डन है। तो हीट जो सोर्स की है वो हमारे पास 2000 है और ये हमारे पास 1200 उसमें जा रही थी, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 800 जूल हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के पहले 5 न्यूमेरिकल थे। तो बकिया जो न्यूमेरिकल है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए आपके लिए ये 5 न्यूमेरिकल दोबारा से देखें, इनकी कैलकुलेशन खुद करें और ये अपने पास कहीं ज़्यादा संभाल के ना रख लें, ऐसी जगह पे रखें कि वापस आपको एग्जाम के वक्त मिल सके।